2029 का जब चुनाव होगा 100 करोड़ के बीपीएल कार्ड होंगे। 1 लाख आदमी करोड़पति था बस भारत में आज से 10 साल पहले, अब 10 लाख करोड़पति हो चुके हैं। सारा बजट खिंच के उन्हीं के पास जा रहा है जो टॉप मोस्ट 1 करोड़ जो नौकरशाह हैं और व्यापारी हैं। वो सब अपने बच्चों का और अपने बिजनेस व्यापार को बड़ा कर रहे हैं। उनको किसी से इससे मतलब नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। 10 साल में भाजपा के किसी भी नेता ने कभी ये कहा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, बटोगे तो कटोगे तो कहोगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहोगे पढ़ोगे तो बढ़ोगे। 60 देशों में वो चल रहा है गृह युद्ध अमीर और गरीब के बीच में। ये भारत उसी स्टेज पे पहुंचा देंगे 5 साल बाद। हमारी इंटेलिजेंस IB ED CBI इतनी फेलियर हो रही है कि तुम्हें ये नहीं पता कौन सा रोहिंग्या ऐसे पकड़ के वहां पे क्या समुद्र में। एक हेमंत विश्वकर्मा है, वो भ्रष्टाचारी था दुनिया भर का, और उसने आज भ्रष्टाचारी ये कह रहा है कि जी हिंदू उनको ये खतरा है, ये खतरा। अरे हिंदुओं को खतरा है तो तू रिजाइन दे ना, दूसरे वाला अपने आप रोक लेगा कोई। धर्मवीर चौधरी जी हैं जो किसान नेता हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड में, और बीते दिन पूरे देश हरियाणा के चुनाव को देखा, नतीजा भी देखा और किसके पक्ष में आया वो भी देखा गया। कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को? नहीं, एक फॉर्मूला चल रहा है बीजेपी वालों का, बटोगे तो कटोगे। तो बांट के देखो, इन्होंने 36 बिरादरी में से एक बिरादरी को अलग करके, 1 या 2 बिरादरी को अलग करके चुनाव हरियाणा वाला तो बिरादरीवाद पर ले गए टोटली। और जब खुद ये कह रहे हैं, एक फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, और अब वो उसको इतना हाइप कर रखा है इन्होंने, और इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है ये खुद ही मराठा वर्सेज OBC कर दिया इन्होंने, समझ रहे हैं? कहीं मुस्लिम वर्सेज वो कर दिया। एक हमारे विश्वकर्मा जी हैं आसाम से, वो हैं मुख्यमंत्री, तो वो वहाँ झारखंड में प्रचार कर रहे हैं हर दिन यही हिंदू मरेगा, हिंदू मरे। भैया तुम किस लिए हो? जब तुम नीचे से लेके चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक सारी बीजेपी की ही सत्ता है, बीजेपी की ही सरकार है 10 साल से, तो तुम फिर छोड़ो, सत्ता छोड़ो। पर तुम्हारा अर्थ क्या है? जब हिंदू मरेगा और हिंदू से को सबसे ज़्यादा खतरा अब है इस समय में, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो तब तो खतरा था नहीं। तो इसका मतलब है तो आप छोड़ो, आप नाकामयाब हो, ना आप आतंकवाद रुक रहा, ना आप पे काटाई गटाई रुक रही। आज जिस राज्यों में जिस पार्टी एनकाउंटर भी जाति देख के कर रही है, और वो कह रही है एक जगह इकट्ठे हो जाओ, और कहीं तुम यादव वर्सेज अदर्स कर रहे हो, कहीं जाट वर्सेज अदर्स कर रहे हो, कहीं पटेल वर्सेज अदर्स कर रहे हो गुजरात में, कहीं मराठा वर्सेज OBC कर रहे हो। मैं आपसे इंडिप्ट करूंगा। आपने कहा कि हरियाणा में जो 36 जातियां थी, बिरादरी थी, उसमें जातिवाद बीजेपी ने फैलाया। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, किसानों की कोई जाति नहीं होती, वो एक समुदाय होता है। ठीक है, देखो 1 मिनट सुनो, इसमें है क्या? जाट बहाली तो वो प्रदेश है ही है हरियाणा, उसमें किया क्या इन्होंने? खिलाड़ी भी वो जाटी थे, इन्होंने ना उसको वर्सेस करके वहाँ पर्ची खर्ची चल जाएगी, तुम्हारी जॉब नहीं लगेंगी। भाई जॉब क्यों नहीं लगेंगी? जाट कोई OBC में तो आता नहीं, वो तो जनरल कास्ट में आता है। वहाँ हरियाणा का जाट है जो जनरल में आएगा, तो OBC वालों की कैसे ले लेगा वो नौकरी? SC ST की कैसे ले लेगा? बताओ ना, रिजर्वेशन वालों की कैसे जॉब ले सकता है वो? और लेकिन इन्होंने उसके वर्सेज उनके दिमागों में यही भर दिया, आपकी जॉब ले लेंगे, ये आपके सारे संसाधन ले लेंगे। अब वो सर कैसे ले सकता है आदमी? जनरल का आदमी कैसे SC की या OBC की कैसे ले लेगा रिजर्वेशन को? नहीं ले सकता ना। लेकिन इतना तो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि अपने हक और अधिकार को जान रहे हैं, फिर भी आप लोग इतना नहीं। देखो, कटोगे और बटोगे। तुम इनकाउंटर भी कर रहे हो, आप देख के यादव देख के कर देते हो, मुस्लिम देख के कर देते हो, तुम वहाँ जाति देखते हो। एक बात बताओ मुझे, इतना बलात्कार और इतना जो 7 साल में उधर को हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट क्या हुआ नहीं? महाराष्ट्र में नहीं हुआ या मध्य प्रदेश में नहीं हुए? किसी का बुलडोजर चला? बुलडोजर किसके घर पे चला है? देख के बताओ ना। अब्दुल के, रहीम के? नहीं समझ रहे? या SC के, आदिवासी के? उसके ऊपर टॉयलेट कर रहे हो तुम, उसके भी नहीं चलाया तुमने तो बुलडोजर। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, आप उसको क्यों नहीं दोहरा रहे हैं? अरे ये अनपढ़ आदमी गंवा रहे हैं, नहीं समझ रहे। एजुकेटेड है नहीं, एक्सपीरियंस इनको कोई चीज़ का है नहीं ना। आए कोई भीख मांग के आ गया है, मैं भीख मांग के आया जी 30 साल, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। एक कह रहा है मैंने बाबा की सेवा की है, गौरक्षा की है, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। अबे मुख्यमंत्री ऐसे करके तो ग्वालियर ये नहीं बना दो ना फिर।
गमार मतलब फिर एजुकेशन छोड़ दो, फिर डीएम इसको कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने बीए एमए किया है। भाई साहब एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो जब थी भी नहीं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। वो जो डिग्री आई थी, डिग्री भी फेक है, उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ही दो लिख रही हैं, कहीं यू से शुरू है, कहीं वी से शुरू है, बी से शुरू है, नहीं समझ रहे। उसमें तो बहुत डिबेट होली, बहुत सब चीज़ होली, और तब कंप्यूटर था भी नहीं। कंप्यूटर तब से आया 93 से। वो उन्होंने आज से 17 साल पहले, वो तो अमित शाह जी को फंसाना था, मोदी जी को। आप तो जिस प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठा रहे हैं सर भाई, ना, मैं वो नहीं उठा तीसरे रहा। टर्म देश अरे, के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के कार्यभार संभाल रहे हैं। भाई साहब भावना भड़का के किसी का भी संभाल लो और चार बार टर्म में आ जाओ, लेकिन ये देश की जो दुर्गति हो रही है ना, आप समझ रहे हो। 50 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे थे अब तक, जिन पर कोई भी एक भी पैसा जिनके नाम नहीं है, जिनके पास कोई साइकिल भी नहीं है। अब 50 करोड़ ऑनलाइन में इन्होंने लगा दिए हैं। 2029 का जब चुनाव होगा, 100 करोड़ के बीपीएल कार्ड होंगे, समझ रहे हैं। आज अब अखबार देख लो जाके, 1 लाख आदमी करोड़पति था बस भारत में आज से 10 साल पहले, अब 10 लाख करोड़पति हो चुके हैं। और जो करोड़पति होती है, इतनी असमानता इन्होंने कर दी है फाइनेंशियल, वो कि सारा बजट खिंच के उन्हीं के पास जा रहा है, जो टॉप मोस्ट 1 करोड़ जो नौकरशाह हैं और व्यापारी हैं। आप लेकिन बस लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन देश की जो जनता है आज भी मोदी के साथ है। ये परिणाम जो है ना, वो जो निकल कर आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। जनता ना होगी तो ईवीएम हो जाएगी, कुछ ना कुछ शासन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। चुनाव तो सबसे ज्यादा चुनाव तो कैंडिडेटों को उससे लड़ना पड़ता है, शासन प्रशासन से। ईवीएम से लड़ना पड़ रहा है। एक जगह ईवीएम 67% डिस्चार्ज हो गई है। शासन प्रशासन का क्या रोल होता है, वो आपकी देखभाल। एक बात बताओ, एक बूथ पे 1% डिस्चार्ज हुई है ईवीएम, और एक पर 67% तक डिस्चार्ज होगी। कैसे हो गई वो, कैसे डिफरेंस आ गया? इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चिप है, ये वो किया गया है, ला के कहीं ना कहीं से असेंबल कर देते हैं। कुछ भी कुछ कर लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको कहीं भी कोई तोड़ कर लो, समझ रहे हो। इसका कोई अब मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा सही है, हम खूब मान रहे हैं कि भाजपा खूब सही है। क्यों ना ईवीएम बंद कर दे, तू बैलेट पेपर से करवा ले। जहाँ बैलेट पेपर से होते, मेयर के होते हैं या प्रधानों के होते, वहाँ हारती है। वहाँ क्यों हारती है बैलेट पेपर से? बताओ ना। ईवीएम क्यों, तुम्हारे रिश्तेदारी थोड़ी है ईवीएम वाले से, उसको बंद कर दो। थोड़ी क्या दिक्कत है? एक चुनाव वैसे करवा के देख लो ना बैलेट पेपर से, या फिर 100% उसको जो बीपी पैड होते हैं उन्हें काउंट करवा लो। तो ये तो संसद भवन में आवाज उठनी चाहिए ना कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम को बंद किया जाए। संसद भवन में क्या आवाज उठता है? वहां पे भी शंकर बोले, ये सब आवाज। सुनो, देखो, ये देश उस ट्रैक पे चला गया है, इस पर कोई किसी को नहीं सुन रहा है। सारे जितने भी एमपी आ रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हो या एमएलसी हो या एमएलए हो या कोई भी हो, जो पदाधिकारी या जो भी बन के आ रहे हैं ना, वो सब अपने बच्चों का और अपने बिजनेस व्यापार को बड़ा कर रहे हैं। उनको किसी से इससे मतलब नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। देश देखो लगातार कर्जा में दबे चला जा रहा है, 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। एमएनसीज बेच दी, नहीं समझ रहे, उनके शेयर बेच दिए, अपने सरकारी शेयर बेच दिए। आप मुझे ये बता दो, 10 साल में भाजपा के किसी भी नेता ने कभी ये कहा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे? किसी ने भी आज तक? बताओ ना। बटोगे तो कटोगे तो कहोगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहोगे पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये नहीं कहा आज तक। आपने छोटे छोटे से बच्चे, मुंह धुए बच्चे की निप्पल पे भी तुमने जीएसटी लगा दिया, तुमने उसकी पेंसिल पर, रबड़ पे लगा दिया, उसकी कॉपी पे लगा दिया जीएसटी। तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, वो गरीब आदमी कैसे पढ़ा लेगा? आप ये बताओ ना। 100 करोड़ बीपीएल धारक होंगे 29 का, जब 30 का चुनाव होगा ना, 29 वाला, तो 100 करोड़ ये। और 60 देशों में वो चल रहा है गृह युद्ध, अमीर और गरीब के बीच में। ये भारत उसी स्टेज पे पहुंचा देंगे 5 साल बाद में। आपको लग रहा है कि देश में अमीरी और गरीबी के दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है? युद्ध अब शुरू होगा। होगा। हाँ, अभी 50 करोड़ उसमें है, हालजूल में है, नहीं समझ रहे। क्योंकि नीचे वालों को ये सब जगह दे रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि तुम्हें देंगे हम, इनका छीन के, किसानों का छीन के, ऊपर वालों का छीन के तुम्हें देंगे। अभी वो उनके माइंड को वो कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और रीड करके ही उसी हिसाब से ये बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, विपक्ष वाले नेता है ना, जो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, वो कैपेबल भी नहीं है, नहीं समझ रहे। और जब तक तुम कैपेबल नहीं हो, जब तक तुम ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक नहीं आ रहे हो, उनका फील्ड ये नहीं है। देखो फील्ड है यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनवायरनमेंट हो, डेवलपमेंट हो, ये सारा सिविल इंजीनियर का काम है। इनमें से कोई संसद में जो बैठा है, संसद को बना लेता क्या? पूरी संसद मिलके, सारे गांधी और एक इंजीनियर बना गया होगा।
मेट्रो को एक इंजीनियर श्रीधरन जी ने बनवा दिया, लेकिन इनको पूरी संसद, अगर पूरी विधानसभा इकट्ठी हो जाएंगी ना, एक रेल लाइन की एक पटरी नहीं बना सकते ये। आप उनके पढ़ाई पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सभी लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए हैं, इनका शिक्षा हायर एजुकेशन हुआ है। देखो, ऑक्सफोर्ड तो भले ही पढ़ के आ जाओ, लेकिन जो जो पढ़ाई वो नहीं होता है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, गुनना एक अलग चीज़ है। ये गुने हुए नहीं है, पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में एक्सपीरियंस लेना। और पढ़ाई की बाद में भी ये इनका फील्ड नहीं है। आप अगर कहने लग जाओ कि वेटनरी डॉक्टर से और कोई इंसान का इलाज करवाओगे तो इंसान मरेगा कि बचेगा, बताओ। तो एक्सपीरियंस वाले हैं तो मोदी जी 72 साल से इस देश के खाट छाने हैं, वो पूरा पूरा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हाँ, मोदी जी हैं तो मैं कब मना कर रहा हूँ। देश का जो 100 साल पहले जो देश की क्या थी, आज जो बेरोजगारी चल रही है ना, 50 साल पहले पे चल रही है। जो देश की जो करेंसी है, आप कह रहे थे ना विदेश में डंका बज रहा है, जिस चीज़ के 1 लाख रुपए भेजता था पहले, तो 56 लाख रुपए यहाँ मिलते थे। अब पता है वो जो 1 लाख रुपए भेज रहा है विदेश वाला, तो यहाँ उसके घर वाले 85 लाख रुपए ले रहे हैं। उनको तो 25-26 लाख रुपए का अंतर मिल गया, नहीं समझ रहे। उनको तो बल्ले बल्ले होनी है ही, वो तो ढोल पीटेंगे ही पीटेंगे कि मोदी जी आ गए। और देखो, उसमें 30 पायदान भ्रष्टाचार में ऊपर चढ़ा है देश, भुखमरी में 28 पायदान ऊपर चढ़ा है, बेरोजगारी में 100 साल पुराना उस ट्रैक पर चल रहा है देश के, जो 100 साल। रुपया एशिया में हमारा नंबर 2 पे, सबसे नीचे से आ रहा है नंबर 2 पे। इसकी वैल्यू इतनी कम कर दी है, रुपये की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का जो करेंसी है वो हमसे ऊपर है। चलिए, मैं आपसे झारखंड चुनाव पर लेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर कैसे आप देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बिरसा मुंडा की वो भूमि रही है, SC ST OBC की वहाँ बहुलता है। कैसे वहाँ देख रहे, क्या वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर JMM का सरकार रहेगा? भाई देखो, एक मिनट सुनो। ये कहते हैं कि वहाँ मुस्लिम बढ़ रहे हैं, वो रोहिंग्या बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बॉर्डरों पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, या जहाँ भी जो भी बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल से भिड़ा हुआ या आसाम से भिड़ा हुआ बांग्लादेश का, वहाँ सिक्योरिटी किसकी है? BSF किसका है? CRPF किसकी है? इनके अंडर ही आती है ना। इसका मतलब तुम रिजाइन दो, तुम पे जब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। स्टेट थोड़ी बना रहा है, उनमें रोहिंग्या कोई उन्होंने अपने घर में थोड़ी पैदा कर लिए, मान लो है रोहिंग्या आ गए, तो ये बताओ, या तो पकड़ के दो। अब तुम्हारी इंटेलिजेंस, IB, ED, CBI इतनी फेलियर हो रही है कि तुम्हें ये नहीं पता कौन सा रोहिंग्या है, इसे पकड़ के वहाँ पे क्या समुद्र में केवल वोट लेना है, इन्हें पागल बनाना। एक हेमंत विश्वकर्मा है, वो भ्रष्टाचारी था दुनिया भर का, और उसने आज भ्रष्टाचारी ये कह रहा है कि जी हिंदू, उनको ये खतरा है, ये खतरा। अरे हिंदुओं को खतरा है तो तू रिजाइन दे ना, दूसरे वाला अपने आप रोक लेगा कोई। पर जो रोक लेगा हिंदुओं को, जो सुरक्षा देगा, जो रक्षा करेगा, उसको दो, फिर रहने दो। बिश्नोई को भेज देते हैं, अपने आप देख लेगा। बिश्नोई बढ़िया, हाँ, उसको निकालो, तू अपने घर बैठ जब तेरे पे कोई रक्षा नहीं हो रही। और ये गृह मंत्री जाके कह रहा है, तू काय का गृह मंत्री भाई, जब तुझे यही नहीं पता इन्फिल्ट्रेशन हो रही है या कोई बाहर का आदमी आ रहा है, रोहिंग्या आ रहा है, फिर तू किस लिए है भाई चूड़ी पहन के बैठे हो क्या यहाँ? अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं देगी भारत की जनता, क्योंकि इन पे, तुम पे तो टाइम है, लेकिन जनता पे टाइम नहीं है। अब जनता सवाल पूछेगी और जनता को चाहिए जो तुमने वादे करे। एक वादे पे तुम खरे नहीं उतरे। 100 दिन में काला धन आ रहा था, आ गया। भ्रष्टाचार तुम खत्म करने की करे तो 30 पायदान और ऊपर चढ़ गया। इजी बिजनेस के लिए बोल रहे थे आप, सबसे हार्ड बिजनेस है भारत का। ऊपर से आप लगाओगे 171 में नंबर पे आता है देशों में। इतना हार्ड बिजनेस है यहाँ, जितना भ्रष्टाचार है उसकी वजह से। चलिए, शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।